दोस्तों यह तुम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर 1178 से 1192 तक राज किया था। इनका जन्म 1149 ईस्वी को गुजरात में हुआ, जिनके पिता का नाम रामेश्वर चौहान था तो दादा का नाम अर्णोराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक कर दिया था। इन्होंने 1191 से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से 18 बार युद्ध किया। इस युद्ध में इन्होंने गोरी को 17 बार पराजित करके उसे जीवन दान दिया। पर जब मोहम्मद गोरी 18वीं बार युद्ध करने आया तो गढ़वाल वंश के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से विश्वासघात किया और गोरी से जा मिला, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को अंतिम 18वीं बार हार का सामना करना पड़ा। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी दरबारी कवि चंद्र बरदई को कैद कर लिया और अपने साथ ले गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी कैद में पृथ्वीराज चौहान को कई यातनाएं दी और गोरी चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान उसके सामने अपनी नजरें झुका ले, पर वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यह कभी भी मंजूर नहीं था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म शरीर डालकर उनकी आंखों को फोड़ दिया और उन्हें अंधा बना दिया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाणों से बहुत ही प्रभावित था और वो देखना चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द को सुनकर निशाना कैसे लगाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने को कहा तो वो तैयार हो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि वो केवल चंद्र बरदई की बात मानेंगे। इसलिए दोनों वीरों को गोरी के सामने खुले मैदान में लाया गया और पृथ्वीराज चौहान को उनकी कला दिखाने के लिए धनुष और तीर दे दिया गया। तब चंद्र बरदई ने कहा कि 4 बार 24 गज उंगलष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद गोरी के सीने में तीर मार दिया, जिसके कारण गोरी की मृत्यु वहीं हो गई। गोरी के मरते ही उसी समय 1192 ईस्वी में चंद्र बरदई ने पृथ्वीराज चौहान और खुद को चाकू मारकर हाथ में हत्या कर ली। तो दोस्तों, भारत के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब